हर हर महादेव दोस्तों। आइए आपको मिलाते हैं सोहन भाई से, जो आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे देखे होंगे। बाकी इनसे जानते हैं क्या। अपना के समझ लू परम सुंदरी डर जाई लोग देबू में कपूता फिल्टर वाला फोटो लेके पापा तोहर आयल रहे सामने से ऐसा न को हमरा न बुझाइल रहे हम तो मंगबो न कहीं फॉर्च्यूनर दिया ई बात फोटो लेके आयल रहे कहलू अंगूठा छाप हबे 7 बीघा गवार न कहा खाली देखे में सीधा तू घरवे में खा लो प्याज संगे रोटी बाकी हमारा के कहलू कि खाली बर्गर पिज्जा तोहर नाक के फुगल ही पिझारा तारू पूरा केस काला करे के सवारा तारू तू बारो बुझल दिया वो है लोचन दिया सब कही तोहरा से सुनर तोहर छोटो की बहिन दिया। आपका नाम क्या है पूरा, ये आप अपने दर्शकों को बताइए। मेरा तो ओरिजिनल नाम यही है, सोहन ही है। नहीं, आपका आईडी है पवन सिंह सोहन, तो पूरा नाम? पहले ऐसे पवन सिंह लगाते थे। अच्छा, हाँ। अभी पूरा नाम सोहन है। सोहन कुमार। सोहन कुमार। अच्छा, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? यही सीतामढ़ी में जन्म हुआ हमारा 5 जनवरी 2000 ईस्वी को। आपका कितने भाई है और बहन? 4 भाई 3 बहन। अच्छा, हाँ। आपके पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। आपके मम्मी? हाउसवाइफ है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोकल? यही सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी के ही है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुआ है अभी? इस साल 2024 में पीजी कंप्लीट हुआ। अच्छा, आपसे एक है, विवादित है ये, लेकिन आपके ऊपर है, आप जवाब दीजिएगा या नहीं, आपके ऊपर है। आप किस कास्ट से हैं? अरे भैया, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो है यादव, भगवान और अहिरान क्या क्या गाते हैं, तो आपका सिंगर है, तो आप बहुत सारे लोग होंगे कि जानना चाहेंगे, तो आप बताना चाहेंगे? नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आपके जो ये सपने हैं, ये कब से देखे थे, जो बचपन, ये सिंगर बनना या क्या ऐसा कुछ? सिंगर नहीं, रैपर। हाँ, वही रैपर जो। हाँ। ये बचपन से देखे सपना अपना कुछ नहीं था, सपना कुछ और था, क्या पूरा कर रहे हैं। क्या था, एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ऐसी वर्दी चाहिए था मेरे को। आर्मी? हाँ, आर्मी या मतलब वर्दी चाहिए, जो भी था सरकारी जॉब का सपना था कि वर्दी चाहिए था। वर्दी चाहिए था, वर्दी चाहिए था, और हमको जाना था, इसमें डायरेक्टर बनना था, राइटर। इनको डायरेक्टर बनना था स्टार्टिंग। और ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड है, और उल्टा हो गया है। ये डांसर बनना चाहते थे, डायरेक्टर बनना चाहते थे, तो अब सरकारी जॉब में जो वर्दी पहने हुए हैं वहां चले गए, और इनको बनना था आर्मी, वर्दी लेना था, तो ये अब रैपर बन गया है। ये महादेव का है दुआ। और ये भाई साहब शुरू से जानते वही है। और वो हमारे राजेश जी हैं, जो सिंगर है, बहुत ही अच्छा गाते हैं। इनका भजन जो है, आप कथा जो है, आप एक सुन लीजिए ना। हाँ, इनका एक भजन सुना दीजिए। नहीं सुनिए भजन? हाँ, जो आप कथा गाए थे ना अभी। बहुत सारा भजन तो है, एक राम जी का सुना देते। वो सीता कुमारी, वो वाला सुनिए, बहुत अच्छा। नहीं, उसका तो ये था कि माँ सीते 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 दुख हरनी माता सीते, सीतामढ़ी के कन कन बोले माँ सीते सीते, जनकपुर के जन जन बोले माँ सीते सीते, माँ सीते 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 जग जननी माता सीते। इस प्रकार से एक भजन आया था, खास करके सीतामढ़ी के लिए आया जी। बहुत अच्छा, नाम बता दीजिए। राइटर मनीष सोनी है। और इनका चैनल है, वो भी बता दीजिए। जो भी अगर इनके चैनल पे जाके गाना सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए। मेरा नाम सिंगर राजेश है, चैनल का भी वही नाम, चैनल का भी नाम है। और आप तो जो वायरल हुए हैं, आपका जो सॉन्ग है, वो एक सॉन्ग आप गाना चाहेंगे हमारे पब्लिक के लिए? फॉर्च्यूनर वाला ही, क्योंकि हाँ। ज्यादातर वही वायरल हुआ है। अरे तोहर के चाही सरकारी वाला, बोला काहे ना चाहेलू बेरोजगारी वाला, कल्लुआ के पास तोहर पापा जाले शादी खातिर, बाकी तोहर के चाहे दुल्हादारी वाला। बहुत बढ़िया। और आपका इससे पहले एक और गाना आया था, जो कि यूट्यूब से था, करेजा फिल्म हीरो। हाँ हाँ, वो गाना आप एक गाना है, मतलब वो गाना जब हम शूट किए, एडिट मतलब रिलीज किए,
तो उसका व्यूज था 40,000। अच्छा। मतलब गाना तो उस लेवल का है कि मतलब बहुत लोग एक ही बार में पसंद कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो अभी तक हम जितना गाना बनाए हैं सबसे मेरा जो दिल का करीब गाना है एक माँ रैप सॉन्ग है और ये सेकंड वाला ये सॉन्ग है, मतलब बहुत बहुत करीब था लेकिन व्यूज ही नहीं गया स्टार्टिंग में। अभी फिलहाल उसका व्यूज इंक्रीज हो रहा है, अभी 6-7 लाख के करीब में। नहीं, हम एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, आप बिहार से हैं, बहुत सारी चीज देख रहे होंगे बिहार में। उसी बीच में आपका गाना आता है, जो भी आता है वो साफ साफ आता है, एकदम हाई लेवल का सोचते हैं, वो कैसे आप कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको भोजपुरी में अश्लील गाना चाहिए था, स्टार बनना था, तो आप साफ गाना क्यों गा रहे हैं? ऐसे ही मतलब होता है ना, कुछ शिक्षा दिया जाता है स्टार्टिंग से ही कि मतलब क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए, बस उसी का असर है। जैसे आप देखें, हम आपका एक सॉन्ग है बिहार वाला, वो रैप आप एक लाइन गा के बताते हैं। ऐसा ही था जो फर्स्ट था हमारा। आओ जान बिहार घुमाते हैं, लिट्टी और चोखा खिलाते हैं, ओए होए मेरी रानी हो, पटना की तुम पटरानी हो। ये गाना इनका यूट्यूब पे फर्स्ट वाला गाना था और ये गाना अभी और इनको हम जहाँ तक जान रहे हैं 7-8 साल से, उस बीच में हम इनके यूट्यूब पे हम जुड़े हुए हैं। इनका यूट्यूब चैनल है रैपर सोहन सिंह ऑफिशियल, तो उस पे आप जाके देख सकते हैं। इनका पूरा गाना साफ है, पूरा एकदम बढ़िया क्वालिटी का। अभी जस्ट एक इनका गाना है हीरोइन, करेजा फिल्म में। हाँ, करेजा फिल्म का हीरोइन, वो भी सुना दीजिए आप एक बार। राजेश जी से राजेश जी आप चालू कीजिए। कि इसका रिकॉर्ड पे सबसे पहले बहुत मेहनत लगा था। हम रिकॉर्ड करने से बहुत कतराते रहते हैं, मेरे भाई को पता है कि हम चाहते हैं कि एक बार दे अच्छा दे, लेकिन एक बार ही हमको पटना ले गए और फिर वहां से पता नहीं गड़बड़ा दिए और बोले कि नहीं फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बहुत लगा था, बहुत ही अच्छा गाना ऐसा है। करेजा फिल्मी हीरोइन पतु भारी पोरेलू, जब तू पतारी कमर पकड़िया साड़ी पहनेलू। उसके बाद मेरा भाई कर रहा है साड़ी पहिर के जे गलिया में आवेलू, कमर हिलाई के पहलिया बुझावेलू, के वरिया के पीछे से नजरिया मिलावेलू, दिलवा पे गोरी तू ही राज चलावेलू। हमरा सवाल के जवाब दे द जाने जा, टेंशन में डलले बारू हमारा के खामोखा, तोरा बारे में हम रिसर्च कैले बानी, तू हो पटना के पारो आ विधायक तोर फूफा, सुन महबूबा आ प्यार में है डूबा, तोरे स्माइल लागे अठवा जुबा। अच्छा, आपका जब स्टार्टिंग लाइफ था, हम आपका फ्रेंड है तो हम इनको जानते हैं। हाँ। उस समय जो आपका मतलब वो था और आज जो आप एक मतलब छोटा सा ही, बड़ा नहीं बोल सकते हैं भाई को, लेकिन एक छोटा सा स्टार बन चुके हैं, तो फीलिंग कैसा लग रहा है उस टाइम से अभी तक में? मेरे को कुछ पता नहीं, इस बंद रूम में है तो कहाँ से पता चलेगा। हाँ, ये भी बात सही है कि ये आज के डेट में बहुत वायरल है, बहुत बड़ा, लेकिन इनसे हम मिलने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टार। आप देख सकते हैं हम चारों भाई नॉर्मल बैठे हैं। हाँ, लेकिन इवेंट वगैरह में जाते हैं तो लगता है थोड़ा सा क्रेज है। हाँ, इवेंट में जब जाते हैं तो इनका एक अलग ही स्वैग रहता है। इनका एक बहुत अच्छा रील्स हम देखे तो उसमें आप गजब डांस कर रहे हैं। अरे एकदम। वो कौन सा गाना था वो भी आप बता दीजिए जिसपे आप ऐसे ऐसे नहीं, वो जेठवी भैया का गाना था। अरे कैसे मकई के रोटी संग भतुआ के दाल, ऐसी था। जिम के शरीर ना, याद नहीं उतना गाना, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट गाना है। वीडियो था, आप जाके देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे हम बहुत पसंद किए थे। और इनका इवेंट्स वगैरह भी अभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो आप लोग अगर इवेंट्स भी करवाना चाहेंगे तो इनके इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे से या फिर ये चारों भाई में से किसी से भी अगर आप मिल सकते हैं तो इनका इवेंट सब बुक करवा सकते हैं। दूसरा कि आप ये जानना चाहेंगे कि आप अभी यूट्यूब से पैसा कमाते हैं या नहीं? यूट्यूब से तो बहुत दिन से, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट था मेरा मोनेटाइजेशन। इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को रहता है कि इंस्टाग्राम पे वहाँ पे गिफ्ट वगैरह का ऑप्शन है, गिफ्ट मिलता है या प्रमोशन वगैरह, आप सॉन्ग का प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं, गिफ्ट वगैरह, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं करती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके अभी फिलहाल में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है? कुछ आईडी में लगा हुआ है। हाँ है, आईडी में, बायो में जाकर आप चेक कर सकते हैं। हाँ, इनका गर्लफ्रेंड है। और अभी अगर कोई लड़की गर्ल्स फॉलो जरूर कर, जैसे आप इतना पॉपुलर हो गए हैं तो बहुत सारी गर्ल्स की इच्छा होगा कि आपसे वो फ्रेंडशिप करे या आपको प्रपोज करे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम। शादी करने का क्या इरादा है आपका? जैसे अब तो थोड़ा नाम हो गया, हमारे बिहार में देखा जाता है 24-25 साल की उम्र में सबसे पहला टारगेट रहता है कि शादी करना है। तो आप अभी क्या सोच रहे हैं? शादी ऐसी होता है चर्चा वगैरह, तो हम भाई लोग को भी बोलते हैं कि हम लाइफ में कभी शादी नहीं करेंगे।
क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? ऐसे ही मतलब लगता है कि मतलब कुछ जब तक नहीं हो जाए तब तक ये सब सोचना भी मतलब बेवकूफ़ी है। नहीं, बहुत सारे अभी लड़का है, देखते हैं हम लोग में ही है, हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग भी जानते हैं कि 12th जाते हैं, कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो सारा ड्रीम एक साइड हो जाता है, पहले एक गर्लफ्रेंड हो जाता है। उस टाइप से आपकी लाइफ में कुछ सीन आया कि नहीं आया? नहीं देखिए, वो तो सबका ड्रीम होता है, हाँ, वो सबका ड्रीम होता है, ये सच्चाई है। हाँ, वो एक समय होता है जब तक आप पूरी तरह मैच्योर नहीं होते हैं, लाइफ के बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं, क्या करना है नहीं करना है, तब तक वो सब चलेगा माइंड में। अब जब आप एक बार सोच लेंगे कि मेरे को करना क्या है, तब वो चीज़ एक साइड हो जाएगा और आपका ड्रीम एक साइड हो जाएगा। अच्छा तो आपके लाइफ में जैसे कभी किसी को प्रपोज आप किए हैं या नहीं, फिर लाइफ में आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया। ऐसा इच्छा था कि कभी किसी को प्रपोज करें और अरे डर लगता हो? नहीं, डर वर का बात नहीं है। एक उसका वीडियो आता है आजकल इंस्टाग्राम पर, अच्छा, जिसको गेस करना ही कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कभी किए नहीं propose। क्योंकि जैसे होता है ना कि प्रपोज करना था, डर लग रहा था। हम लोग एक हाँ, लड़का तो है, बहुत दिन से हमको लगता है जब नहीं स्टार्ट था, लेकिन ये कर नहीं पाया क्योंकि तिलक का डर था। अच्छा एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि अब स्टार बन गए, छोटा सा ही बड़ा सा, अरे, जैसा बार-बार मत बोलिए नहीं, इसका। नहीं एक बात बता रहे हैं, भाई है, अब जानते हैं सब लोग आपको जान रहे हैं, तो ऐसा लग रहा होगा कि अब वो लड़की अगर मिल जाए या जिससे आप पसंद कर रहे हैं तो प्रपोज करना मिला तो कर सकते हैं? कौन लड़के हैं? जो भी आपके मेरे लाइफ में कोई ऐसी है ही कोई लड़की नहीं है, नहीं। यानी आप कोई लड़की को ऑफर है कि आप उनको प्रपोज कर सकते हैं? अरे कोई नहीं। मैसेज मेरे पास में आता है। इनके पास मैसेज आता है, क्योंकि इनके हम एक इवेंट्स का जो रील्स देखे हैं उसमें काफी लड़के एक्साइटेड था, ऐसा लग रहा था इनसे हाथ मिला रहे तो अरे मिलाने रे, ऐसा हुआ कि मतलब जब हमारा फर्स्ट इवेंट था ना, हाँ। वहाँ पे मतलब ऐसी साइड में करके मतलब सेल्फी वगैरह दे रहे थे, तो वहाँ पे ना लगभग